हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं आपकी क्लास, जो अकाउंटेंसी की क्लास है आपकी। अकाउंटेंसी हमने क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पहला रिवीजन का ही है हमारा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप चैप्टर है, और ये चैप्टर हमारा पार्टनरशिप में 4 चैप्टर हैं, ठीक है। 5 चैप्टर हैं पार्टनरशिप में, और ये चैप्टर आ रहे हैं हमारे में है, एग्जाम में आएंगे 25 नंबर की पार्टनरशिप, 25 ठीक है बच्चों। अच्छा क्लियर। जो पार्टनरशिप है उसके अंदर चैप्टर आएंगे हमारे। सबसे पहला चैप्टर है उसका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसी में आएगा। टॉपिक है आपका वैल्यूएशन ऑफ, इसी चैप्टर में कवर होगा। ये भी चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर एक आता है चैप्टर हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। एक ये चैप्टर है हमारे में, और चौथा चैप्टर है हमारे में रिटायरमेंट एंड डेथ। क्या अब 5वां चैप्टर है ये हो जाएगा, फाइंड द एलसीएम भी हो जाएगा, इसके नीचे वाला भी हो जाएगा, डिसोल्यूशन गिव द ऑफ एलसीएम ये नहीं होगा, शेयर पार्टनरशिप। फोर्थ वाला ये तो एग्जांपल तो देख के हो जाएगा। फिर तो वाला हो जाए नहीं हो। ये 5 चैप्टर है बच्चों। सबसे पहले पार्टनरशिप की फंडामेंटल बातें बताई जाएंगी, फिर बताया जाएगा अगर पार्टनरशिप का जो रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर वो चेंज हो गया तो क्या होगा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये भी आपके चैप्टर है। रिटायरमेंट डेथ, ये भी पढ़ाया जाएगा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आपकी जो पहली बुक है उसमें ये 25 नंबर का ये सारे चैप्टर्स हैं। तो मैं जो पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा वो है आपके लिए सबसे पहला चैप्टर आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप की बेसिक बातें मैं इसमें आपको बेसिक बातें जो पार्टनरशिप की होंगी वो सारी इसमें डिस्कस करूंगा किस चैप्टर में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो चैप्टर का नाम क्या है, नाम नोट कर लेना बच्चों आप लोग, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में सबसे पहले है क्या, इस चैप्टर सबसे पहले हमें यह सीखना है कि मीनिंग क्या होती पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप क्या होता है। अगर पहले पढ़ चुके हो आपको तो बच्चों आप लोग ये रिवीजन कर लेना कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, कि पार्टनरशिप के बारे में बताया गया। वैसे तो पार्टनरशिप के बारे में बताया गया, पार्टनरशिप एक्ट है हमारा, पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन, ठीक है, उसमें सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। लेकिन मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आपसे कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, कि पार्टनरशिप है क्या। लॉ के अकॉर्डिंग तो बताऊंगा ही, सेक्शन 4 में डेफिनेशन है, आपसे याद कर लेना डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी जैसे आपकी बुक में है। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप होती है कि 2 लोग, कम से कम कितने लोग, 2 लोग, मैक्सिमम 50 लोग, कम से कम 2 मैक्सिमम 50 लोग अगर एक साथ मिलते हैं किस काम के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो कहलाती है हमारी पार्टनरशिप। कम से कम 2 लोग मैक्सिमम 50 लोग बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं तो क्या होती है हमारी पार्टनरशिप, ठीक है। बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट आपस में बांटते हैं, तभी पार्टनरशिप होती है। अगर पार्टनरशिप वो
नहीं होती है। तो ये सब हमारे लॉ में पढ़ाया जाएगा, उसकी हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉ मतलब आप जब नेक्स्ट लेवल कुछ करोगे, इसके अलावा कुछ करते हो, बीकॉम करते हो, सीए करते हो, उसमें ये सब पढ़ाया जाता है। हमें सिंपल पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है। सिंपल क्या करना है मुझे बच्चों? पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है। तो डेफिनेशन के बहुत डीप में नहीं जाना, लॉ में ज्यादा नहीं जाना होता है, सिर्फ हम आपको ये बताएंगे पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप क्या होती है? कम से कम कितने लोग होते हैं? आप मीनिंग में लिखिए। पहला पॉइंट क्या होता है? एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग। कम से कम 2 लोग, मैक्सिमम कितने लोग? 50 लोग एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। तो ये जो मेंबर्स की जो लिमिट है कि कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर होने चाहिए पार्टनरशिप के, ये किसने लिखी है? किसमें लिखा होगा? आप लोग सोच रहे होंगे ये बात तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी होगी सर। नहीं बेटा, ये बात लिखी है मेंबर्स की जो लिमिट है, मतलब मेंबर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, मेंबर्स की जो लिमिट है ये आपको डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट। किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में ये बात डिफाइन किया गया है। किसमें डिफाइन किया गया है? 464 में मेंबर्स की लिमिट को डिफाइन किया है। तो कम से कम कितने लोगों से? 2, ज्यादा ज्यादा कितने होते हैं? 50। क्या करेंगे बोलो? मिलकर बिजनेस करते हैं। तो इसका मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट क्या पार्टनरशिप हुआ? नहीं बच्चों, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर खोलते हैं, एनजीओ खोलते, कोरोना काल में कुछ लोग सोचते मिलकर 4-5 लोग कुछ फंड इकट्ठा करते हैं, वो फंड इकट्ठा करके गरीबों वगैरह खाना वगैरह खिलाते हैं। नहीं भैया, वो बच्चों ट्रस्ट होता है, वहां पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा। 2 लोग हैं, मैक्सिमम भी लोग 50 हैं या 20-30 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें खाना पीना खिला रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाता है? हमारा वो सब हमारा ट्रस्ट कहलाता है, एनजीओ वगैरह कहलाता है। वो सब हमारा पार्टनरशिप नहीं होती। हालांकि मिलकर काम कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है पार्टनरशिप है, उन्होंने पार्टनरशिप पे काम कर रहा, वो पार्टनरशिप नहीं होती है। एक चीज और, जैसे मान लो एक मकान था 50 लाख का, वो 50 लाख का मकान था, आद्या ने, पूर्वा ने और रिमझिम ने मिलकर, तीनों ने मिलकर खरीद लिया मकान। एक ने 20-20 लाख दोनों डाले और एक ने 10 लाख डाले। बाद में वही मकान 60 लाख का बेच दिया, ठीक है। बाद में प्रॉफिट आप लोगों ने बांट लिया। तो आप लोग कहोगे पार्टनरशिप है। नहीं बच्चों, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये इसे बोलते हैं को ओनरशिप। क्यों? आप लोग इस चीज का बिजनेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था 2018 में, उन्होंने कहा था एक मकान था, 3 लोगों ने मिलकर मकान खरीद लिया है, वो बाद में उस मकान को बेच दिया, क्या उन लोगों के बीच पार्टनरशिप है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, उनके बीच पार्टनरशिप नहीं है। उनके बीच क्या है? को ओनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप के लिए बिजनेस करना जरूरी होता है, और बिजनेस का मतलब होता है सेल एंड परचेज, ठीक है। जो हम रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, जैसे कोई किताब बेचता है, कोई साड़ी बेच रहा है, उसे बिजनेस बोलते हैं। जो काम लगातार होता रहता है, ठीक है, सेल एंड परचेज करते रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कम से कम 2 ज्यादा 50 बिजनेस करते हैं। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो लोग प्रॉफिट बांटते हैं, वो लोग प्रॉफिट भी क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बांटते हैं वो लोग? हैं प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 पॉइंट्स और दे रखे बुक में, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए ये हटा दें सब। चलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लगाते हैं जब नीचे कोई डिजिट नहीं होता। अरे ये वाले डिजिट भी नहीं हो, साइड वाले सब ऊपर 0 लगाते हैं नीचे 0 बनाने के लिए, लेकिन अगर साइड वाले डिजिट बच रही हैं तो 0 नहीं लगाते। अब बच्चों मैंने आपको एग्जांपल नंबर 6 करवाया था, जब आप लोग यहाँ पर थे, ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में बताया था। तो पार्टनरशिप में होगा क्या? अकाउंटिंग किस किस चीज के करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग बता दूं, यहां कहां से अकाउंट शुरू होगी, यहां कहां से अकाउंट शुरू होगी, पहले तो वो देखिए आप। वैसे अकाउंट शुरू कहां से होती है? शुरू होती सबसे पहले बनती है डे बुक। क्या बनता है सबसे पहले? डे बुक बनती है। उसके बाद बनता है जर्नल, उसके बाद बनते हैं लेजर,
उसके बाद बनता है हमारा फाइनल अकाउंट्स, सॉरी उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल, उसके बाद बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट से क्या क्या था हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट था, दूसरा अकाउंट था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, तीसरा था हमारा बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, और ये जितना जो मैंने लिखा है ये सब कुछ आप 11th में बना चुके हो, सब कुछ आप किससे बना चुके हो, 11th क्लास में करके आ। तो ये वाली अकाउंटिंग यहां पर अभी नहीं करनी है। पार्टनरशिप में अकाउंट करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, उसके बाद की अकाउंटिंग। किसकी अकाउंटिंग करते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाता है उसके बाद की अकाउंटिंग यहां पर होती है। आपको ना तो बच्चों यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है किसी को, ना ही आपको बैलेंस शीट बनानी है, किसकी, कंपनी बैलेंस शीट, कुछ नहीं बनाना आपको। यहां पर बैलेंस शीट बनेगी, कब बनती है वो अलग बात है यहां पर, लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही आपके लिए बना हुआ होता है, प्रॉफिट आपके लिए दे देते हो। इसके बाद की अकाउंटिंग करते हैं, तो इसके बाद की अकाउंटिंग क्या होगी, इसके बाद की अकाउंटिंग क्या होगी, आप लोग कहेंगे सर इसके बाद की अकाउंटिंग क्या होगी, तो मैं इसके बाद की अकाउंटिंग आपको बताता हूं कि इसके बाद की अकाउंटिंग क्या होगी। ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो इसकी बाद की अकाउंटिंग क्या होगी, तो पार्टनरशिप में अकाउंट बनेगा फंडामेंटल में, उस अकाउंट का नाम है जो सबसे पहला अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम उसका है, आप नोट करिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या बांटा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बांटा जाता है बच्चों। क्या बांटा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। सब्जियां लॉस को नहीं बांटा जाएगा, नहीं बेटा, यहां पर लॉस को बांटा नहीं जाएगा। अगर प्रॉफिट 100 रुपए है तो 100 ही रुपए बांटे जाएंगे, प्रॉफिट अगर 1000 रुपए तो 1000 बांटे जाएंगे, 10 लाख है तो 10 लाख बांटे जाएंगे। ना तो प्रॉफिट से ज्यादा ना प्रॉफिट से कम, कुछ नहीं बटेगा, जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, तो सबसे पहला आइटम इसमें कौन सा आएगा, आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप नोट डाउन करना। सबसे पहला आइटम आता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन चुका है उसका प्रॉफिट यहां पर आएगा। ये क्वेश्चन में आपके गिवन होगा, ये क्वेश्चन में आपको क्या होगा, गिवन दे रखा होगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद दूसरा आइटम होता है, यहां पर दो ही आइटम आते हैं इस तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप यहां लिखेंगे। जैसे मान लो पार्टनर्स हमारे 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी, तो तीनों को जोड़ के लिखिए जाएगा, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है। क्लियर है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है ये भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। इस तरफ आइटम कौन कौन से आते हैं, इस तरफ आते हैं जो पार्टनर्स को पैसा मिलता है। इस तरफ कौन कौन से आइटम आते हैं जो पार्टनर्स को पैसा मिल जाता है। जैसे पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को अब सैलरी तीनों को मिल रही, मान लो तो ए बी सी, तीनों को जितनी इतनी सैलरी मिल रही है वो जोड़कर उसे बांट। क्लियर है बच्चों। चलिए, फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिल जाता, तो वो भी यहां पर आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी, ये भी तीनों का जोड़ के सेम लिख देंगे। ठीक है बच्चों। फिर किसी किसी पार्टनर्स को कमीशन मिलता है तो वो भी यहां आता है। ठीक है बच्चों, ऐसे 3 आइटम आ गए। ठीक है, अभी 3 ही बता दिए मैंने, और भी आइटम आ सकते हैं 1-2, फॉर्मेट में 3 ही बता दिए। मैंने आपको कहा था जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं बटेगा,
तो मान लो इधर का टोटल आ रहा है, मान लो थोड़ी डिटेल में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे इधर का टोटल आ रहा है 100 रुपए। कितना आ रहा टोटल? 100 रुपए। 437 तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो टोटल ज्यादा होता है उसी टोटल को लिख देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। इधर भी लिखते हैं कितना? 100 रुपए। कोई दिक्कत? इधर भी टोटल आ गया आपका 100 रुपए। 19 से बेच दे। ये तो आपका आ गया प्रॉफिट साइड का टोटल 100 रुपए। ये आपके खर्चे हैं, इनका टोटल आया, मान लो इनका टोटल आया 70 रुपए। इसी से तो जाएगा। कितना आ गया टोटल? 70 रुपीज। तो अभी तक आपका प्रॉफिट हुआ 100 रुपए, आपने खर्चे कर दिए 70 रुपए। तो आप पूछोगे सर ये 30 रुपए और कहाँ आएंगे? सब तो दे दिया, बाकी 30 रुपए क्या आएंगे? तो जितना भी इसका जो बैलेंस बचता है इस साइड के टोटल में से, ये साइड होती है डेबिट साइड और ये साइड होती है बच्चों क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटाएंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड के टोटल में से जो डेबिट साइड का टोटल घटा देंगे, तो जो बचेगा वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। तो जो प्रॉफिट बचेगा ये पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल ए, बी और सी तीनों बांट दिया, ठीक है। वैसे तो मैं 10-10 बांट दूंगा, इक्वली बांट दूंगा। क्लियर है बच्चों? चलिए तो पहले यहां तक की वीडियो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अगली वीडियो आपको अभी और भेज रहा हूं, ठीक है। कोर्स थोड़ा बेटा तेजी से चलेगा क्योंकि आपके स्कूल वगैरह में टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा कोर्स तेजी से चलाऊंगा। ओके बच्चों, बाय, हाय।